रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कोई मर गया, वो दुनिया से गया, फिर लिया है काला कानून। उस काले कानून के खिलाफ आपका बलवान राजस्थान की विधानसभा में बोला, देश भर से किसान खड़े हुए, सारे जो साबित पा गया, लेकिन मोदी सरकार उसको शहीद मानने के लिए तैयार नहीं। मोदी सरकार ने किसान के बेटे जो सरहद की रक्षा करते थे, उनको शहीद मानने के लिए तैयार नहीं। मोदी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने के लिए तैयार नहीं। मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं। मोदी सरकार चुनाव के समय आकर के सिलेंडर के दाम कम करने पर, थोड़े से कम करने पर तैयार हुई, नहीं तो जेब फाड़ने के लिए तैयार है। और ये सारी चीज माफ है उनको, लेकिन वो देश में शांति नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकता का मुल्क, ये मुल्क जिसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दुनिया में कंगाली आ गई, हिंदुस्तान में कभी कंगाली नहीं आई। उसकी वजह ये देश 30 त्योहारों का देश है। या कभी तीज आ जाएगी, या कभी ईद आ जाएगी, या कभी गुरु नानक जयंती आ जाएगी, कभी दशहरा और दीपावली आ जाएगी, कभी सब लोगों के मिलन के लिए ईद का मिलन समारोह होगा, कभी होली का समारोह होगा। ये मुल्क पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न जातियों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का मुल्क है। यह सब लोगों को देश का संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व बनी हुई गवर्नमेंट ने जो संविधान लिखा था, वो संविधान ये कहता है कि देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सबको रहने का बराबरी का दर्जा है। हम कुटिया के आगे मदरसे के नजदीक ही यही मीठी सौगात है इस देश की। यहां रमजान के पवित्र महीने में जब किसी ईदगाह की प्राचीर से नमाज की और दूसरी बार बराबर में किसी मंदिर से आरती की आवाज निकलती है, तो लोग सुकून से एक दूसरे को बधाई देते हैं। जब मेरे यहां दीपावली होती है, तो आप दीपावली की राम राम कहते हैं, और जब आपके यहां ईद होती है, तो हम ईद की आपको दुआ सलाम करते हैं, गले मिलकर के आपको बधाइयां देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को महान कहा गया। हिंदुस्तान दुनिया की कोई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी 25-26 करोड़ लोग एक टाइम भूखा सोते हैं। हिंदुस्तान में आज भी अल्पसंख्यकों में और दलितों में इलिटरेसी है, साक्षरता नहीं है, अज्ञानता है अभी तक भी। फिर भी इस मुल्क को महान इसलिए कहा गया कि यहाँ लोग बड़े भाईचारे और प्यार प्रेम से रहना पसंद करते हैं। जब जब देश में भाजपा मजबूत हुई, इस भाईचारे को तार करा, इसलिए इनको प्राप्त करने के लिए आज देश में इंडिया गठबंधन बना। 2004 से पहले जब अटल और आडवाणी जी के राज में साइनिंग इंडिया का नारा दिया जा रहा था, सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और सबने इकट्ठा होकर के तय करा कि मुल्क की शांति व्यवस्था के लिए, मुल्क के भाईचारे के लिए इनको सत्ता से बेदखल करो। यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट बनी, लोगों को अधिकार मिले। जो मनरेगा आपके शहर में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू करिए, वो मनरेगा का कानून गांव में आया। गांव के गरीब को 100 दिन के लिए हाथ का काम मिला। जब नोटबंदी हुई,
वो मनरेगा की वजह थी। नोटबंदी में लुगाइयों के पास जो 40,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिले, वो बेईमान ने वो भी नहीं छोड़े, वो भी नोटबंदी करके खुशहाली देश में हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को आपस में भिड़ा करके भाजपा इस नारे के साथ आई थी कि विदेशों में पड़ा काला धन वापस आएगा और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। भाई जी कड़िया खाकर भराई बढ़ गए खेत में, खेत वाला खाता बेटिया कहीं खाता नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम इस देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। हकीकत ये कि उन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा बताना बंद कर दिया। उन्होंने कितनी बड़ी बेईमानी करी, देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी, ये कह दिया कि आत्महत्या का आंकड़ा नहीं बताएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कोई मर गया, वो दुनिया से गया, फिर लिया है काला कानून। उस काले कानून के खिलाफ आपका बलवान राजस्थान की विधानसभा में बोला। देश भर से किसान खड़े रहे, 550 किसानों के संगठन लड़े और 750 किसानों की कुर्बानी के बाद मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। लोग कहते थे कि मोदी तो हारे ही को नहीं, मारे चढ़े धक्का है तो रगड़ की छोटे हो। मारे का मतलब किसान के धक्का चढ़ियो। भाइयों, किसान जवान पहलवान इनमें दम बहुत होता है। सारे नौजवान साथी करें, सबसे कहना चाहता हूं, अगर बदमाशी का राज पसंद करते हो तो आज की सभा के बाद घर बैठ जाना। अगर आप शांति का राज पसंद करते हो, जिन लोगों ने मुझे माला पहनाई है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास घोड़ा गाड़ी है, किसी की रेहड़ी है, किसी की सब्जी की गाड़ी है, मैं फकर के साथ कह सकता हूं पूरे 5 साल में पुलिस ने कभी आपको हाथ नहीं दिया, आपकी गाड़ी को डंडा नहीं लगाया, क्योंकि आपने पिछली बार बलवान पुण्य को एमएलए चुना था। आज एक बंदे को फोन आयो, भाई जी आचार संहिता की ताक दिन और रहेगी। मैं तो तू जब तक मन में एमएलए नहीं बना दे वो तब परमानेंट लग गया। ये बात तो ही बोले टैक्स वाले भाई जी पूरी 5 साल को नहीं आया है। मैं कहा भाई जी ने पुट्ठे जिता दे, मुड़ गए को नहीं आवे। फिर वो अरडाए भैया प्राड़िया रो मेरू रहे को मैं गाड़ी लेके दौड़े तो शरीर पर वो टैक्स और मैंने पायो को नहीं मेरे नहीं बनकर बता दिया को बर्बाद को नहीं आवे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात चाहता हूं, ये जो झूठ का धंधा कर रहे हैं, ये जो बेईमानी का धंधा कर रहे हैं, भाजपा के लोग कितने साथी ने पता है। 118 स्कूल बंद करे थे पिछले 5 साल में। मैंने 49 स्कूल कर्मोन्नत कराए हैं, एक मदरसा कर्मोन्नत कराया है, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए हैं, 3 कॉलेज नए खोले हैं, एक कॉलेज जो कल उन्होंने खोला था 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका भवन बनाया। इन बच्चों की खुशहाली के लिए, इन बच्चों की ताकत के लिए, इन बच्चों के मजबूत भविष्य के लिए मैंने स्कूल और कॉलेज खोले। और बाबूजी कितने बेईमान है पता है, यही गहलोत साहब जिन्होंने भादरा में 3 नए कॉलेज खोल दिए, यही 1998 से लेकर के 2003 तक, अरे टापर है कोई नहीं, 2003 तक यही गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। वो चाहते नहीं थे गरीब का बच्चा शिक्षित हो जाए, इसलिए उन्होंने कॉलेज नहीं खुलवाए। नहीं तो महबूब गहलोत साहब ने रात ने जागया कहते नहीं कि खड़े हो ताला घंटे बाद के कॉलेज देनी है, कुटिया कॉलेज खोल देंगे बात करो तो पागल कॉलेज खोल। आप बेईमाना खोलियो मैंने बैठे मुख्यमंत्री जी हटो वैसे भाई वो जिलाध्यक्षों ने ज्ञापन दियो, बोलो तेरा एमएलए बात कॉलेज खोलियो। आप लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, आप एक दिन बाद सामने एमएलए बनया और एमएलए बन गया, आप एक के बदले 3 कॉलेज खुलाया, 48 स्कूल निर्माण कराया, 27 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, बंद करेगा 9 स्कूल भी कोठा खुलवाया है।
यानी हमने बदला लिया चुन चुन के इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए। आपके बच्चे बोलेंगे गो एंड कैश पाकिस्तान में भी गरीब का बच्चा बोलेगा, गरीब का बच्चा बोलेगा, क्योंकि उसको पड़ोस में गणेशपुरा में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल मिल गया, वो शांति निकेतन नहीं जा पाए तो गणेशपुरा में भेजिए, या नहीं भेज पाओ मोतीपुरा में भेजिए। आज परले मोहल्ले वाले ये कह देंगे कि भाई साहब हमारे को मिले हो गोदावरी वाटिका को प्रस्ताव दे दो है, आचार संहिता ला की स्कूल को भी अंग्रेजी माध्यम की लिस्ट कह रही है, सीएम साहब दोबारा शपथ खाएगा गोदावरी वाटिका में अंग्रेजी माध्यम को स्कूल खुलेगा। हमने चीजें किसको दी? हमने चीजें उनको दी जिनको चीजों की जरूरत थी। ये आपके पास में डाणी शामियान, पहला स्कूल मैंने डाणी शामियान का वापस खोला जो बीजेपी ने बंद करा दिया। इतनी सी डाणी है। हमने चीजें किसको दी? डाणी तेलियान, जिसमें 40 घरे बरवाड़ा के पास सड़क मैंने बनाई सबसे पहले। आजादी के बाद उनके सड़क नहीं थी। हमने दूसरा स्कूल कर्मोरम किसका करा? डाणी तेलियान, गुजासर पंचायत की डाणी थी। वहां गरीब के बच्चों को, गरीब मुसलमान के बच्चे को अंग्रेजी एक पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए 5वीं से 8वीं स्कूल का। अब उनको सड़क बना के दी, सड़क का काम शुरू 3.5 किलोमीटर। और मेरे विरोधी कितने अंधे हैं पता है आपको? मलखेड़ा गया 27 अगस्त में, आज जाके मलखेड़ा चौड़ी सड़क पर गया, बादराऊ लेके मलखेड़ा मिनट लगे 4, बाईपास 4 मिनट लगे मलखेड़ो आज। आज जाके कहते हैं कि विकास हो भी कोई नहीं। मैं कहूँ भाई जी थाने दिखे को नहीं, तेरा मोतिया भी लोग बादरा सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ऑपरेशन कराओ। आप सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बिठा दिया, 14 डॉक्टर। आपा मिलने को नहीं, आपा मिलने को नहीं, डॉक्टर 2-3, आज डॉक्टर 14। नर्स भाई इतनी है जब हम आपस में सिर भिड़े और तेज गलती हॉस्पिटल के आगे अगर खांसता टप गया, बाप की जो पकड़ के भीतर ले जाएंगे इलाज करने। आके ना बाबा खांस से क्या नहीं है बादराम, अरे सरकारी हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल हो गयो, छोटो हॉस्पिटल को नहीं रहे हो। 29 करोड़ को टेंडर ला गयो, कार्य आदेश जारी हो गयो, बिल्डिंग आधी तोड़ के नई खड़ी करांगा, फिर आधी दूसरे चरण में खड़ी करांगा। 4 मंजिलो हॉस्पिटल बनावांगा, 4 मंजिलो। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बादरा की सुंदरता में 4 चांद लगाने खातर आजम बैतुलवान और मरूम हाजी दाऊद खां कुरैशी और अब सब पार्षद हो। बादरा में एपीजे अब्दुल कलाम चौक, हेमू कालानी चौक, जाट चौक, दक्ष चौक, अग्रवाल चौक, विश्वकर्मा चौक और भगत सिंह चौक हमने बनाए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और खूबराम जी की मूर्ति पुरानी थी। ये इतने चौक हमने बनाए शहर की सुंदरता, एकजुटता, भाईचारे, प्यार प्रेम सबकी एकजुटता के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी नगर पालिका जिन्होंने कोशिश करी कि शहर की हर गलियां दोबारा बने। मोस्टली अधिकतर सारी सड़कें बनी, जो सड़कें हम नहीं बना पाए नगर पालिका से, माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के अनुसार हमने पीडब्ल्यूडी से शहर का मिस्त्री मार्केट नीचे का, ऊपर का, और उसके बाद हाथीपुरा की सड़कें, आपके किसान कॉलोनी की सड़कें, आपके वो पढ़ने कॉलोनी है वार्ड नंबर 9-10 में, पुराने 9-10 में उधर कॉलोनी है वो राम रहीम कॉलोनी, सारी शहर के चारों तरफ बाईपास हमने चारों तरफ काम करके दिखाया है। ये कोई बंदा काम नहीं कर सकता। मैं तो आपसे काम के वोट मांग रहा, आपकी रखवाली के वोट मांग रहा। तहसील में एक संकट आया था, मैंने उस संकट से निपटने के लिए जागते रह करके प्यार प्रेम एकजुटता लोगों की रखी। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं, कोरोना का वो मंजर जिसमें लोग बहुत परेशान थे,
इस मोहल्ले से फोन जाते थे महिलाओं के, भाई साहब आज खाना नहीं पूछा। मैं एक एक फोन खुद अटेंड करके मेरे साथियों की ड्यूटियां लगा करके खाना भिजवाने का काम करता था। ये काम थोड़े दिन नहीं करा, हमने 1.5 महीने लगातार बदस्तूर जारी रखा। मेरे विधानसभा चुनाव में 28 दिनों रात सोया नहीं पिछले चुनाव। अब की बात कोरोना में 28 दिन 30 दिन हम सोए नहीं। जितने लोग बाहर रहते थे पहले सब डर गए, सबको घर बुलाया, फिर वापस काम शुरू हो गए, सबको वापस भेजा। शहर में कोई भूखा नहीं सोए। इस नारे को, सीएम साहब के इस नारे को मजबूत करने के लिए हमने राम रोटी की मदद ली। आज उसी राम रोटी संस्थान को इन पार्षद साथियों के और हाजम बैतुलवानों के नेतृत्व में हमने जगह स्वीकृत करके पट्टा बना करके दे दिया। जो जनता के काम है उसकी मदद के लिए। हमें एलर्जी राम से नहीं, हमें एलर्जी राम रोटी से नहीं, हमें एलर्जी राम के नाम पर दंगा करने वाले लोगों से। हम राम रहीम को एकजुट देखना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी की थ्योरी है। आज मुल्क जिस खतरे का सामना कर रहा, उस खतरे को पहचानने की जरूरत है। मुझे सबसे भारी दुख आज तब हुआ जब सुबह अखबार में देखा अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं कितनी लाशें बिछवा देंगे नफरत की राजनीति में। इस नफरत की राजनीति को बंद करने की एक ही दुआई है, वो है हमारा विधानसभा का एक चुनाव बलवान पुनिया जीत के जाए, इनकी नफरत की दुकान बंद हो जाए। शहर के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ एक दफ्तर को छोड़ के बाजरा का कोई बाजार 5 साल पीछे बंद नहीं रहा, आगे 5 साल में बंद नहीं होगा। बाबूजी का दफ्तर बंद रहेगा और सब चीजें खुली रहेंगी। अगर आप चाहते हो भाईचारा प्यार प्रेम की राजनीति आगे बढ़े, जनता के मुद्दों की राजनीति आगे बढ़े, आइए इसी 25 नवंबर को, आने वाली 25 नवंबर को आप मजबूती से हमारे साथ खड़े होइए। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो सट्टा लगाते, तुम कितना घर उजाड़ोगे भाई? पिछली बार भी तुम ऐसे धंधे करते थे, हम विधानसभा चुनाव जीत गए। हमारा कहावत है, कागड़ा ही दूसरी सु ऊंट का नहीं मरे। फिर मुंसरी बाई इलेक्शन आया। मुझे ज्यादा तो पता नहीं जब मैं सट्टे फट्टों का चुनाव में बिजी रहते। मुंसरी बाई इलेक्शन में मेरा इजी चुनाव था। ये साथी बलवान फ्रगेरिया, ये नौजवान है विजीत, ये चुनाव लड़ रहे थे। ऋषि पालर को सॉरी, बहुत सरदार गढ़िया वाली हमारी नौजवानों की टीम चुनाव लड़ रही। मैं तो 2 भाषण करके आया था, तो मैंने सुना कि सट्टे वाले सट्टे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन ये मुंसरी ब्लॉक, सरदार गढ़िया ब्लॉक बलवान पुनिया हारेगा। मैंने कहा यार, लोग तो सारे कह रहे हैं बलवान जीतेगा। जनसभा मुंसरी में इससे मजबूत हुई। सरदार गढ़िया पूरा गांव मेरे साथ लगा हुआ था। 700-600 वोटों की लीड आई। हम हार कैसे जाएंगे? फिर मैंने सोचा यही करते होंगे यार, अपने क्या रहता है। वोट पड़ गए। मैं रायसी नगर गया, मतलब वापिस आते हुए मैंने एक सट्टे वाले को फोन करा, नंबर लेके पीछे। अरे मैं भाई जी तेरे होड़ आड़ थी बनाए करोगे? मैं तो उड़ने सकता हूँ। आना भाई जी, मैं तो बताओ क्या? मैं कह मुंसरी को बाई इलेक्शन में जीता 500 वोटा हूं, के चाहे तू बता। बोलो भाई जी 5-1 मिनट बाद में बात कर लेंगे। मैं को मिला ली, ठीक है, राम राम, प्यार में बात करिए अब फर्स्ट क्लास। मन्ने के जाओ फोन बंद कर लियो। फिर मैं दूसरे ने पूछो, ये कह रहे गणेश प्रेम रहे 10 रुपया सैकड़ा हो बदमाश। मैं बहन पूछो, मेरे फूफे, अरे फूफा क्या हालत है? बोले ठीक है। मैं 500 प्लस जीता, के श्वास है? बोले ओ बेटा श्वास ठीक है, तेरे 2 मिनट में बताऊं। मैं फूफा फोन बंद करेंगे तो 2 मिनट बताओ। ऊपर काम छोड़ के जब तुरे 5-7 दिन गुआने जान चल गयो, कितना कितने बजो
फिर एक ने और करो मैं फोन, अरे भाई तेरो क्या हाल है? बोले भाई जी थे जी तो कितना बोलता हूँ 500 पहले से, तो तू के कहो पहली 5 दिन पहली क्या मन गए बोलो सट्टा लगा? अरे सट्टा लिखेंगे जनता की तकदीर है, जनता की तकदीर लिखा शिक्षा, जनता की तकदीर लिखा चिकित्सा, जनता की तकदीर लिखा सड़क, जनता की तकदीर लिखा सरकार जो जनता के काम करती है। स्टोरी नहीं लिखते आंध्रा का भविष्य स्टोरी तय नहीं करेंगे, ये पब्लिक तय करेगी। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं चीज आपको सुनिश्चित करनी है। अगर सत्य वाले भविष्य तय करेंगे तो ये तो स्कूल कॉलेज मैंने खोले ये बंद हो जाएंगे, सड़कें तो मैंने बनाई ये टूट जाएंगे। अगर आप तय करोगे तो सड़कें चौड़ी होंगी, चमचमाएंगी, स्कूल कॉलेज बड़े होंगे, मदरसे अच्छे होंगे, सारे स्कूलों में एसी लगाऊंगा, सारे सरकारी स्कूल आपके बच्चे एसी में पढ़ेंगे। शहर की पेयजल के लिए 101 करोड़ रुपए की स्कीम स्वीकृत करिए, सारी सीवरेज चढ़ाऊंगा। जो सीवरेज से कई बार गंदा पानी आ जाता है ये बात ही बंद हो जाएगी, पूरे शहर की पूरी पाइपलाइन नहीं डलवा देंगे, एकदम काची इतनी मोटी मोटी। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत करा, आपका बहुत बहुत